इतिहास का काल विभाजन। शुरुआत करते हैं आज इतिहास की। कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान हो और आने वाली समस्या का समाधान हो और आपको याद रहे ज़्यादातर चीज़ें। वैसा मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, मानव का विकास। मानव का विकास। मानव के विकास, मानव का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले धरती पर कौन सा इंसान आया, कौन सा मानव आया और कहाँ आया? सबसे पहले हथियार किसने बनाए? सबसे पहले खड़ा कौन हुआ सीधा? ठीक है, इसमें कई कहानी है। आपके मानव के विकास में कोई एक ही कहानी नहीं चलती। कहीं कहीं पृथ्वी पर जीवन शुरुआत हो रही थी, कहीं लगातार 10 लाख साल बर्फबारी हो रही थी, जिसको आइस एज बोलते हैं आप। ठीक है, हिमयुग। फिर हम जैसा मानव कौन है? वर्तमान में दिख ही रहे हो आपको, बकायदा जीन्स और ट्राउजर के साथ। ओके, चीजें हैं। तो मानव, आधुनिक मानव कैसे पहुंचा? शुरुआत हमारे हमारे कैसे हुई, कहाँ से हुई? क्या पूरी धरती का मानव, जितने भी हम भाई बहन दोस्त यार जो भी वर्तमान में हैं, पति पत्नी, दुनिया भर की चीजें, जितनी भी रिश्ते हैं, क्या इनका सबका एक ही पूर्वज था? ये पूरी कहानी होती है। रियल जो मानव सभ्यता या मानव संस्कृति की जो आधारशिला रखने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, हमारे जैसा कौन था? आज भी कई प्रजातियां मिलती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मानव का विकास डालो हेडिंग। अब यहां थोड़ी देखते रहें, ये चीजें आपकी बार बार पे आगे आएगी, तो यहां थोड़ा हल्का सा आपको याद रहे। तो सबसे पहले जो आप इंसान देख रहे हो, ये बानर देख रहे हो, तो सबसे पहले तो ये देखें, ये नीचे लिखा मैंने प्राइमेट। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? एक मिनट। सबसे नीचे मैंने लिखा है प्राइमेट। प्राइमेट मतलब क्या होता है? तो सीधी सीधी ये है कि कई कई बार क्वेश्चन में आता है कि भैया, कई बार आप देखते हो कहीं प्राइमेट आता है, कहीं कहीं होमो सैपियंस आता है, कहीं कहीं पेगिंग मैन आता है, कहीं कहीं नियंडरथाल आता है। तो ये सब कहानी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कहीं कहीं लिखा होता है कि हम इंसान की शुरुआत ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हुई। वो हम सब देखेंगे, लेकिन कहानी क्या होगी वो देखेंगे। ये पूरा सब्जेक्ट मैंने एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र से उठाने की कोशिश की है, इतना डीप। तो सबसे पहले हमें देखना है, अगर हम डीप क्वेश्चन बोलें, आप बार बार ध्यान रखें कि भैया ऑनलाइन में आपके किसी भी हद तक क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमेट। अब प्राइमेट का मतलब होता है, कई बार आता पेपर, मानव का विकास किससे हुआ? उनने प्रजाति चेंज कर दी, उन्हें कुछ चीजें चेंज कर दी कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले लिखा प्राइमेट। अब प्राइमेट का मतलब होता है, इसके अंदर क्या आएंगे? बंदर है, लंगूर है, वन मानस, जैसे जंगलों में जो मानस जैसे पूरे पूरे बंदर जैसे होते हैं, ये चीजें, जितनी भी बानर की प्रजाति है, स्पेशली इनसे मानी जाती है प्राइमेट। सबसे पहले हम नहीं बोलते मजाक मजाक में, ठीक है, कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो बंदर को अगर एक अच्छा शब्द दें साइंटिफिक्स हम, तो प्राइमेट कह सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मानव का विकास किस व्यक्ति से हुआ, किससे हुआ। सबसे पहले यह शब्द ध्यान रखना, प्राइमेट। क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ हम कहें रियल में, तो मनुष्य जैसा दिखने वाला बानर। मनुष्य जैसा दिखने वाला बानर। इसमें बंदर आएंगे, लंगूर आएंगे, ठीक है, जो भी आपके बंदर की प्रजाति हैं बहुत सारी। अब इसमें भी कई बार डाउट होता है कि ये ठीक है, इंसान पहला धरती पर अफ्रीका में आया, लेकिन पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जो ये लिखा है नीचे वाला, ये क्या लिखा?
पिथेकस ये है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो स्टार्टिंग वाला जो शब्द है कि ऑस्ट्रेलो, इसका मतलब ही होता है दक्षिण, और पिथेकस मतलब बानर जैसा दिखने वाला, नर बानर कह सकते हो उसको। इसका मतलब ही होता है दक्षिण भाग में पहली बार अफ्रीका में आया था, अफ्रीका का वो भी दक्षिण में। जहां भी ऑस्ट्रेलो नाम शब्द यूज आया तो समझ लो दक्षिण की बात हो रही है, साउथ की बात हो रही है। ठीक है, उस समय तो ना अफ्रीका महाद्वीप था, कुछ महाद्वीप में सब एक ही, लगभग एक ही में वो भी विकास कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इधर इंसान का विकास हो रहा तो उधर धरती का विकास भी हो रहा था। कोई अमेरिका नहीं था, कोई नहीं था, सब लगभग जुड़े हुए थे। वो भी समय होता है कब हर लग हुए ये चीजें हैं। तो सबसे पहला अगर आपके जीवन में कहीं शब्द आए ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो स्टार्टिंग वाला जो शब्द है दो भागों में बांटे अपन, पिथेकस को अलग कर दें। इसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलो का दक्षिण भाग, और पिथेकस का मतलब होता है नर बानर या इंसान की तरफ दिखने वाला व्यक्ति, या बानर कह सकते हो आप इसको। इसका मतलब होता दक्षिण में मिला था पहला। ठीक है, प्राइमेट मतलब वो मनुष्य जैसा, तो आप एक प्रकार से कहें मोटे मोटे तौर पर प्राइमेट एक प्रकार से यही व्यक्ति है। पूरे पूरे जो दिख रहे हैं आपको सब व्यक्ति ये है। ओके, ये चीजें हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है, इसमें अपन को ध्यान नहीं रखना, तो आपको मेन क्वेश्चन ध्यान रखना अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। लेकिन दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, इसके अगर आप हर भाग में जाओगे तो फिर और डीप पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए पूर्वी अफ्रीका लिखा, कहीं कहीं क्वेश्चन उठ के आ गया कि प्राइमेटस या मेट्स तो कहाँ कहाँ पाए जाते थे। तो अफ्रीका तो ध्यान रहेगा, मैक्सिमम ये काम आपका पूरा हो जाएगा यहाँ। लेकिन और डीप पूछ लिया तो इतना तो ध्यान रख सकते हो, सामने लिखा पूर्वी अफ्रीका। लेकिन ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का एक बानर दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत हुआ था। मैं बार बार कह रहा हूं ऑस्ट्रेलो का मतलब ही होता है दक्षिण। ये आपको हल्का सा कुछ लिंक लेके चलनी पड़ेगी, कम मेहनत में आप ज्यादा इतिहास का क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, ये चीजें हैं, तो हल्का सा लिखने की कोशिश करो। ये लिखो प्राइमेटस या प्राइमेट्स से ही मानव का विकास हुआ। इसका अर्थ होता है मनुष्य जैसा दिखने वाला व्यक्ति या बानर। अफ्रीका डालना है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका हल्का सा एक दिमाग के किसी कोने भाग में पटक लो, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो पूर्वी अफ्रीका हमारे सामने लिखा है, हम तो लगा लेंगे। तुरंत करें। और जब भी आपको टाइम मिले, ओके भैया, तो वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ भी कर रहे हो, फालतू बैठे हो, एक बार और सुन लिया करो उसमें क्या जा रहा है आपका। इनने भी संघर्ष किए हैं, ये दम नहीं आ गए नीचे। ठीक है, चल अब आ जाओ। अब हल्की सी यहाँ थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करो। आज हल्का सा एक हमारा शुरुआती है, नीचे लिखा है, नीचे लिखा है, कहाँ गया ये वाला, ये तो ये लिखा है होमो, होमो हैबिलिस। क्या लिखा है? होमो हैबिलिस। इस पे आओ हल्का सा आप, आपको मैं लिखने की जरूरत है, आपके पास वीडियो रहेगा परमानेंट, टेंशन की जरूरत नहीं है। अब इसकी बात कर ले थोड़ा बहुत, हम ये बीच में आएंगे, हम देखेंगे, लेकिन पूरा हमें परेशान नहीं होना। तो अब लिखा है होमो, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। ये तो हमें पता ही हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है दक्षिण, और पिथेकस मतलब एक प्रकार से बानर, वो भी नर बानर। मानव, एक बंदर एक मानव की तरह दिखने लगा था, आज का बानर नहीं। आप वर्तमान का मानव मत कहना, मानव जैसा, इसको हिंदी में बोलते हैं सम मानव। साइंटिफिक शब्द भी इस पर नहीं जाएंगे अपन। तो थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई थी। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या करता था, कई वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं आज से लगभग 50,000 से 1 लाख साल तक ये प्राइमेट्स नरबाना धरती पर आ गए थे अफ्रीका में। तो जो पहला व्यक्ति देख रहे थे, ये धरती पे चल नहीं पाता था, ये हमेशा पेड़ों पे ही रहता था। ये हमेशा कहाँ रहता था?
वृक्षों पर रहता था, पेड़ों पर रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो धरती के नीचे आ गया था। वृक्ष से नीचे टपक गया होगा, गिर गया हो, उतर गया होगा। उतरने के बाद उसने कई बार कोशिश की होगी, फिर कई बार धोखे से वो पिछले पैरों पर खड़ा हो गया होगा और चलना सीख गया होगा। तो कहीं भी आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात हो, ये दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही। ये तो ध्यान रखना, पहला मानव कहाँ आया? अफ्रीका में, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका की बात थी। इसमें कई विवाद हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है दक्षिण। इसके बारे में और ध्यान रखना, कई विवाद है। कुछ लोग कहते हैं पहला हथियार इसने बनाया था, पत्थर का। आगे धीरे धीरे आपके 2-3 क्लास में पूरा समाधान होगा, अभी यहाँ सुनते जाएं। लेकिन कुछ कहते हैं कि भैया होमो हैबिलिस ने बनाया था, यहाँ चित्र बना है, तो अपन को यही मान के चलना है ज्यादातर। और आप भी कहीं क्वेश्चन में पेपर आ जाए तो आप दो का जरूर ध्यान रखना। एक तो उसमें रहेगा नहीं, जहां विवाद, जिसमें विवाद रहेगा वो तो पहले ही हटा लेंगे वो, ठीक है। ये चीजें हैं। अब ये व्यक्ति ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ध्यान रखना, पहली शुरुआत यहीं से हुई, इसको भी ध्यान रखना है। प्राइमेट को भी यहां भी शुरुआत हुई। ये व्यक्ति जमीन पर नहीं चल पाता था, ये ज्यादातर वृक्षों पर रहता था, नीचे कभी गिर गया होगा, उठने की कोशिश की होगी, दूसरे बंदर ने बोला झल्ली आ जाए ऊपर, नहीं शेर आ जाएगा, ठीक है। अब वो शेर में की मजाक की बात कर रहा हूं, तो ये पता ही नहीं कहाँ शेर कब आया। ओके, ये चीजें हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कुछ जंतु को लेके चलेंगे कि गाय घोड़े कब आए। फिर दूसरा, इसको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रो में कोई वृक्ष पर रहता था। ओके, यहां भी लिख रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं लिख रहे हैं तो बाद में वीडियो सुन के आप निचोड़ लिख लेना। अब आते हैं हम होमो हैबिलिस पर आते हैं। कहते हैं कई विद्वान कि भैया कि इस बानर ने पहली बार पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। पत्थर के औजार बनाने शुरुआत किए थे। ये कौन बता सकता है फाइनली किसने? अगर 5-10 लाख 2-3 हजार साल का भी अंतर हो, जब भी नहीं बता सकते आप कौन ने शुरुआत की थी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहते हैं कि औजार बनाने वाले व्यक्ति को ही कहते हैं होमो हैबिलिस। तो ये दिख रहा है आपके, इस बंदर के हाथ में दिख रहा है, इस व्यक्ति के हाथ में दिख रहा है, यही आपके पूर्वज हैं। हाथ में पत्थर दिख रहा है। अब कहीं कोई कहानी, लंबी चौड़ी कहानी कई बार पहले देखा होगा, फिर कहानी नहीं सुनाएंगे अपन यहाँ ज़्यादातर, कि कहीं कोई व्यक्ति गए होंगे, कहीं जानवर आ गया होगा, किसी ने पत्थर मार दिया होगा। जितनी लंबी कहानी सुन सकते हो वो, इसमें कहानी खत्म ही नहीं होगी। इतिहास एक तरह में नहीं चलता है कि इंसान एक साथ रहना कब शुरू किया, पूरी कहानी आती है, वो अपने मन से आप बनाते रहना, ठीक है। अब इसने पहली बार हथियार बनाया। अब हथियार देखो, पत्थर जैसे, कहीं मिल गया पत्थर मार दिया। फिर उसने सोचा होगा कि यार पेनी हथियार बनाएंगे, हाथ में अच्छी पकड़ आ सके, ठीक है, हमारे हाथ में रहे। ये हो गया होमो इरेक्टस, ये बाद में बात करेंगे। तो होमो हैबिलिस के मतलब एक ही लिखना हो तो लाइन लिख लो, औजार बनाने वाले, बनाने वाले नर बानर। ओके, ये आगे आते जाएंगे आपके, ठीक है। अब हथियार यहाँ एक ही चीज ध्यान रखो, एक ही चीज नहीं है यहाँ कई चीजें धीरे धीरे विकास हो रही थी, एक साथ कई चीज विकास हो रही थी, ठीक है। तो इधर मान लो अगर आधुनिक भारत में मोबाइल अपडेट हो रहे हैं तो कार भी अपडेट हो रही, घर भी अपडेट हो रहे हैं, पानी पीने की मशीनें होती वो भी अपडेट हो रही, हर चीज अपडेट हो रही। तो आप कैसे कह सकते हो मात्र मोबाइल ही अपडेट हो रहा, ठीक है। हथियार अपडेट हो रहे हैं, हर चीज अपडेट हो रही थी, हर भी हो रही थी हमें। लेकिन मैं ध्यान रखना है कि होमो हैबिलिस नाम का जो बानर था, इसने पहली बार हथियार बनाए थे। अभी भी हथियार उसने बनाया, कुछ तो बनाया होगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, यह व्यक्ति क्या था? सबसे पहले ये सीधा खड़ा हो गया था, लगभग हमारे जैसे पूरी तरह नहीं कह सकते, फिर भी ये हल्का सा झुकता था। इसमें और इसमें अंतर देखो, ठीक है। ये फिर भी लगभग, ये तो चलने लगा था,
लेकिन चलने लगा था, ये पूरा वृक्ष पर रहता था, फिर ये चलने लगा था, लेकिन चलने के साथ साथ ये झुक के भी चलता था। लेकिन होमो इरेक्टस को कह सकते हो आप सीधा ये खड़ा होने लगा था, फिर भी कह सकते हैं, फिर भी सीधा खड़े होकर हमारे जैसे वो चलने लगा था। तो होमो इरेक्टस के बारे में एक लाइन लिख लो, सीधे खड़े होकर पैरों पैरों के बल पर चलने वाला बानर या व्यक्ति, कुछ भी लिखो, एक ही लाइन लिखो ना, सबकी कुछ एक ही बात हो रही। इतने में आपका समाधान हो जाएगा पूरा। होमो इरेक्टस के बारे में लिखें, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। ओके, अब देखो, जब भी हम पढ़ेंगे आगे, हर चीज में एक साथ लेकर नहीं चल सकता मैं, कि जब भी ये पहली शुरुआत होती है प्राग ऐतिहासिक काल की, जब भी प्राग ऐतिहासिक काल चल रहा था, अब बताऊंगा मैं आगे क्या होता है, उस समय धरती पर हिमयुग था। 10 लाख साल तक लगातार बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। अब आपने देखा होगा 4 महीने बारिश होती है, बाई चांस मान लो, वर्तमान में मान लो 4 महीने बारिश होती है, लेकिन बारिश लगातार नहीं होती। 2-3 दिन देख लो आप, पूरी एमपी को हिला दिया बारिश ने। लेकिन बारिश बीच में बंद हो जाती है। आज देखो भोपाल में, आपके एरिया में भी धूप आ रही होगी, बारिश बिल्कुल नहीं है, पूरा खुला मौसम है। पूरा मौसम तो हिमयुक्त था, लगातार 10 लाख साल बर्फबारी होती रही, हिम हिम गिरती रही। लेकिन अब बारिश भी होती है, बीच में कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन तक हल्का सा गैप हो जाता है। वर्तमान में देखो 3 दिन तक भारी बारिश हुई थी मध्य प्रदेश में। आज हर जगह देख सकते हो आप, हल्का सा मौसम खुला हुआ है। तो ऐसी ही मौसम तो बारिश था है। अभी वर्तमान हमारा अगस्त चल रहा है, इस महीना, अभी लगभग 25-20 दिन बचे हैं मानसून के। ठीक है, वैज्ञानिक कह रहे हैं 2-3 बार और झलक आ सकती है, थोड़ी थोड़ी, 2-3 बार, फिर एकदम मानसून खत्म हो जाएगा। तो ऐसी हिमयुग था। लेकिन हिमयुग भी कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए रुका था। जब मौसम खुल गया था, जब मौसम ड्राई हो गया था, जब हिम पूरा पिघल चुका था थोड़ा बहुत, तो उसी समय ये व्यक्ति आया था। कौन सा? ये वाला होमो। होमो तो मतलब इंसान जैसा, यहां लगा हुआ इंसान जैसा आने लगा था, ये तो पूरा बंदर ही था। क्या था? होमो नियंडरथल, ये व्यक्ति। ये जब हल्का सा मौसम खुला था, हिमयुग था, मतलब हिमयुग बंद नहीं हुआ था, फिर मैं लगातार बर्फ गिरने लगी थी, लेकिन कुछ समय मौसम खुला था, उस समय होमो नियंडरथल मानव का जन्म हुआ था। ये लगभग जर्मनी में था। ये लगभग कहाँ था? जर्मनी में था। इस समय कहते हैं ज्यादा विकास नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन इतना है कि जब मौसम खुला था, लोग खाने के लिए एक जगह पहुंचने लगे थे जहां हल्का सा मौसम नमी वाला था, जहां हर एक शाकाहारी मानव सोच रहे थे हम ऐसी जगह जाएं जहां खाना मिल सके, मांस, शाकाहारी उस जगह चले जाते हैं। मांसाहारी का भोजन शाकाहारी होता, वो भी इनकी तलाश वहां पहुंच जाते हैं। तो बड़ा संघर्ष हुआ था। तो सबसे पहले हमने लिखा होमो नियंडरथल। इतना भी पेंडिंग में रखो, इसको अपन पढ़ेंगे आगे, और कभी मैं बताऊं वो कहाँ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। फिर ये अपना आधुनिक मानव कहते हैं। ये क्या कहते हैं? आधुनिक मानव कहते हैं, जिसको आप कहते हैं होमो सेम्पियंस। ओके, होमो सेम्पियंस आधुनिक मानव कहते हैं। इसका जन्म कब हुआ हम ये भी देखेंगे, पुरापाषाण काल के किस भाग में हुआ। होमो सैम्पियंस मतलब ही होता है कि चिंतनशील मनुष्य, चिंतनशील मनुष्य। होमो सैम्पियंस का मतलब ही होता है कि व्यक्ति एक चिंतनशील मानव, दिमाग लगाने लगता, सोचने लगता है कि वर्तमान का जो आधुनिक मानव है ये है। तो जो वर्तमान में दिख रहा है ये तो विकास कर रहा है। आप देखते हैं माइंड बड़ा होता है या दिमाग बड़ा होता है, शरीर छोटा होता है, कैसे, ये तो अभी भी प्रगति पर है। ओके, इतना मैंने आपको थोड़ा बहुत झलक दिखाया कि आगे शब्द आएंगे आपको हमेशा याद होते जाएंगे। ठीक है, एक बार हल्का सा देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे भी विनती कर रहा हूं, यहाँ पर लेक्चर यहाँ लिखोगे या समझोगे
तो ये अपलोड होने के बाद एक बार और देख लिया करो, फिर अपने हिसाब से लिख लिया करो कुछ मेन चीज़ें, तो आपको 2 बार इतिहास उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें जरूर कह रहा हूँ आपसे। कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहले मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। वो एक अलग बात है कि होशंगाबाद के एक क्षेत्र में हम आगे देखेंगे जहां मानव की खोपड़ी मिली भारत में, कहते हैं वो 5 लाख साल पुरानी है। तो कई वैज्ञानिक ने खोजी थी, बाद उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं आगे देखेंगे। उनने कहा कि नई मानव का विकास भारत में हुआ था, वो भी नर्मदा नदी के घाट पर, नर्मदा नदी के किनारों, जिसको आप नर्मदा मैन कह सकते हो। ठीक है, हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो वो बात की बात है। तो सबसे पहले आप मान के चलो सार्वभौमिक कि सबसे पहला मानव धरती पर कब आया, कहाँ आया? अफ्रीका में आया। फिर इसको ध्यान रखो, होमो हैबिलिस, यहां हल्के से मानव जैसे लक्षण दिखने लगे थे। ये तो प्राइमेट थे। तो ये व्यक्ति दिमाग हल्का सा माहौल, मतलब एक हथियार उपयोग करने लगा था, इसके साथियों को ने मार दिया होगा, साथ रहने लगे होंगे। साथ कब रहने लगे पूरी हम कहानी देखेंगे। सिंगल गया और खा गया हो, अब 4-5 लोग गए होंगे, ये चीजें हैं। फिर होमो इरेक्टस आपने देखा, इसको यहां ध्यान रखना। होमो हैबिलिस के मामले में ध्यान रखना, औजार बनाने वाला व्यक्ति पहला। होमो इरेक्टस पेपर में सबसे ज्यादा आता है कि सीधे पैरों पे खड़ा होने वाला और तन के चलने लगा था ये व्यक्ति। फिर इसको बाद में देखेंगे। फिर होमो सैपियंस का मतलब होता है कि आधुनिक मानव, ये चिंतनशील व्यक्ति, दिमाग चलाने लगा था, क्या करें क्या ना करें विकास के लिए। ये पहली लाइन आपकी, मानव का विकास थोड़ा बहुत हो गया। अब कुछ चीजें हम आगे चलते हैं कि मानव का विकास, हम ये हवा में बात तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम एक व्यक्ति का नाम लेके चलते हैं, वो है आपके चार्ल्स डार्विन। ओके, तो लिखना शुरू करें। सेकंड लाइन, आदि मानव के इतिहास की जानकारी। आदि मानव के इतिहास की जानकारी मतलब वही प्राइमेट कह सकते हो अब, आदि मानव सबसे पहला अर्ली ह्यूमन। ओके, या प्राइमेटिव व्यक्ति कह सकते हो आप। आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म में, फॉसिल, पत्थर के औजार, गुफाओं में चित्र बनाई पेंटिंग की, उनसे मिलती है, ध्यान रखें। ओके, इतना भी लिखते जाओ, फिर आगे सामने आपको आएगी थोड़ी लाइनें। ये लाइन लिखें, आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के फॉसिल्स, पत्थर के टूल्स, स्टोन टूल्स कह सकते हो, गुफाओं की जो पेंटिंग, इनसे मिलती है। ओके, कहीं भी कुछ लिखा नहीं है, प्राग इतिहास का मतलब ही होता है, यही होता, हम आगे देखेंगे। अभी लिखो, आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के फॉसिल, ओके, स्टोन के टूल्स या औजार, और गुफाओं की पेंटिंग, गुफाओं में जो चित्रकारी हुई थी, इससे मिलती है। ये किस पुस्तक में लिखी है? पेपर में सबसे ज्यादा आने वाली, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब प्रजाति की शुरुआत, इसने लिखने की कोशिश की है। लिखें फटाफट। Okay, the history of primitive human come from the discovery of human fossils, stone tool and cave painting. सेकंड लाइन लिखो, अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में आदि मानव का सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस समय थी? हम देखते हैं आगे ऐतिहासिक काल, हम आगे देखेंगे। फिर आदि मानव कब आया? अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में कोई आदि मानव थोड़ी थे, वो तो बहुत हाईटेक थे, वो तो शहरी सभ्यता वाले थे। सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो जाती है जब
पूरी, कुछ कहते हैं कि बाढ़ में डूब गई थी, पानी गिर गया, कोई कहते हैं भूकंप आ गए थे जब वो डूब गई थी। तो वो हाईटेक, उसके बाद जो आती है वैदिक सभ्यता, वो ग्रामीण थी, वो तो हाईटेक वाले थे, सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। तो गुप्त सभ्यता के बाद की बात है। अब आदि मानव किस समय माने जाते हैं? प्राग ऐतिहासिक लिखा, प्री हिस्टोरी। तो लिखो, भारत में आदि मानव का अध्ययन प्राग इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये आगे आपको काम आएगी, कुछ 2-3 दिन बाद समझ में आएगा आपको, तब पेपर देंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे कि भैया हमारे सब समाधान पूरे हो गए हैं। अब देखें, नीचे लिखी एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट, कि भैया भारत में जिस मानव के स्वरूप मिले हैं या सबूत मिले हैं या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसको एक नाम दिया गया है। ये थोड़ा चलन में ज्यादा आता है, तो लिखो रामापिथेकस। तो ये चीजें आपको भविष्य में याद आएगी। मानव के जिस रूप में या जिस रूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारत में, उसे रामापिथेकस की संज्ञा दी गई है। मैं बता रहा हूं, पिथिकस की मतलब ही होता है कि मानव जैसा। बस में नहीं जाएंगे, रामा पूरा पिथिकस पे, अपन ज्यादा बहस नहीं करेंगे। कहीं मैंने बायो में पढ़ाने की कोशिश की थी आपको थोड़ी बहुत, वहां से आप लिंक कर सकते हो। यहां ज्यादा डीप ले गए तो वो मानव शास्त्र का विषय आ जाता है। पहले पीएससी में आपके 23 या 25 विषय हुआ करते थे, कोई समाज शास्त्र, कोई मानव शास्त्र, कोई हिस्ट्री, कोई पब्लिक एड लेता था। तो मानव शास्त्र का पूरा डीप नॉलेज है ये। लेकिन उस लाइन से अपन ने देखा कि भैया मानव के जिस रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारत में, उसे किस नाम से दिया गया है? रामापिथेकस। ओके, ये पेज आपका हो चुका हुआ पूरा। अभी तक हमने देखा कि भैया आदि मानव के किसी में लिखा नहीं मिला, मात्र जीवाश्म में पता लगा है, गुफाओं से पेंटिंग पता लगा है। एक पुस्तक का नाम ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन की। इन्हें मानव के विकास की बात जरूर की थी। फिर भारत में आदि मानव का जो अध्ययन करना है तो वो किस काल में मिलेगा आपको? प्रागैतिहासिक काल में। और मानव के जिस रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारत में, उसे रामापिथेकस की संज्ञा दी गई है। अब आगे आओ, अब यहां शुरुआत होता है आपका काल, भारतीय इतिहास का काल विभाजन, एज या पीरियड डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को हमें बांटना है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जहां से मानव की शुरुआत हुई थी, मानव की सभ्यता की शुरुआत हुई थी, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहां से मान सकते हो, इनके अंदर और जाएंगे अपन। तो मानव की उत्पत्ति या मानव की उत्पत्ति सही कौन बता सकता है? वो तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं सही। ओके, फिर भी मान के चलते हैं 5 लाख साल, 10 लाख साल या अज्ञात काल। तो इसमें हमेशा विवाद चलता है। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी विषय में आपको उतना ही नॉलेज हो सकता है जितना आपको नॉलेज दिया है, और आप लोगों के बेहतर हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो। ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी ये कह सकता हूं कि मैं आपसे कुछ ज्यादा जानता हूं बस, ठीक है? आप कुछ भी बात समझ लो, लेकिन इसका मतलब नहीं है मुझे भी सब पूरा ज्ञान है, ठीक है? तो मानव की उत्पत्ति को आप ये है, तो आपको हर एंगल से ध्यान रखना है। तो आगे मैंने एक आपको स्टैंडर्ड लेकर चला है कि आप कब तक मान सकते हो। फिर भी तो मैंने 10 लाख का पैरामीटर लेके चला हूं। तो यहां तो आपको यहां ध्यान रखना कि फिर आगे जाओ, आगे ऐतिहासिक काल। सबसे पहले सिंपल तो क्वेश्चन मिल गया आपको, अगर इसकी बात करें अपन, ये वाला, कि आदि मानव, आदि मानव, आदि मानव जो होता था, जो सभ्य नहीं होते थे, कोई मर जाता तो बिल्कुल घर के अंदर ही गाड़ देते, सोचते थे यार एनर्जी है तो हमें भी एनर्जी, हम ठंडे नहीं है तो इनको यहीं रखते हैं, फिर सोचते हैं आग, इनको आग के नीचे रख लें। कई लंबी कहानी, जो सभ्य नहीं थे हर प्रकार कुछ भी कर लेते थे, ठीक है?
तो प्राग ऐतिहासिक काल इतना ही ध्यान रखना है कि आदि मानव। प्राग ऐतिहासिक पहला काल आपको ध्यान रखना है आदि मानव लिखना है। प्राग ऐतिहासिक काल तक मानव की उत्पत्ति से लेकर 2500 ईसा पूर्व, स्पेशल सिंधु घाटी सभ्यता के पहले पहले। फिर हमें देखना है आगे ऐतिहासिक काल। लिखो आगे ऐतिहासिक काल एक कब से मान सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जो आपका महाजनपद काल होगा, जैसी आपकी वैदिक काल की तक बात होगी। हम आगे देखेंगे। इतना लिखो लो 250 सिंधु घाटी सभ्यता से 600 ईसा पूर्व, जब चंद्रगुप्त जैसे लोग उसके कुछ साल बाद आने लगते हैं। महाजनपद काल 16 महाजनपद होते थे, इसको बोलते हैं आगे ऐतिहासिक काल। अब पेपर में सबसे ज्यादा आता सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में थी? आगे ऐतिहासिक काल की, मतलब प्रोटो। ओके, इतना यहां से पूरा खेल हो जाएगा। डीप क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। मानव सभ्यता, आदि मानव, प्राग इतिहास, प्री, ये प्रोटो। ओके ठीक है। अब एक ही शुरुआत नहीं हो रही थी, तो धरती पर उस समय हथियार भी बन रहे थे। सबसे पहले अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, जहां आदि मानव की बात कर रहे हैं, सबसे पहले पत्थर का से हथियार यूज करता है वो, इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं, स्टोन एज भी कहते हैं। आगे ऐतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखते हो, ठीक है, कांसे की या ब्रॉन्ज का उपयोग करने लगे थे, फिर तांबे का उपयोग करने लगते थे, फिर ऐतिहासिक काल में लोहे का उपयोग करने लगेंगे। एक तरफ इतिहास यहां चलता है, एक तरफ इतिहास वहां चलता है, ध्यान रखें। अब इतिहास लिखो, जहां इतिहास का समय मिलता है आपको, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 2000 तक, ना कि 2020 तक, ध्यान रखें। कई किताब वाले कहते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक, आज तक। ये मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो, लेकिन इतिहास पढ़ रहे हैं और वो भी डीप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास को आप 2020 तक नहीं कह सकते वर्तमान में। तो ऐतिहासिक काल जहां इतिहास के प्रमाण लिखने लगी थी, लेख शुरू होने हम आगे देखेंगे आगे। तो इतिहास काल के भी समय लिखो, 600 ईसा पूर्व से लेकर 2000 एडी तक, वर्तमान में 2000 तक, ये 2000 तक, जब आपकी मेला मूवी आई थी, तो उसमें गाना आया था 2000 वाला, जमाना आ गया ये वाला, 2000 एडी तक। ओके, अब आपके मन में आया भैया 2020 क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं इतिहास? देखो भैया, इतिहास उसी को कहते हैं। अब कितना पुराना इतिहास हो सकता है, तो कोई प्रमाण से कह नहीं सकता कि पुराना कब तक जाएगा, ये अनलिमिटेड है। लेकिन किसी चीज को अगर मोदी जी के आज वर्तमान में कोई घटना होती है, आर्टिकल 370 होती है, या 3 तलाक होते हैं, या राम मंदिर की बात होती है, क्या ये वर्तमान में आप कह सकते हो कल ही पेपर में लिखने लगो इतिहास बन गया? नहीं, अभी इतिहास नहीं, मोदी जी अभी इतिहास नहीं बनेंगे। मोदी जी या वर्तमान में कोई भी घटना वाली इतिहास जब बनती है, जब कम से कम 20 साल हो चुके हो। आज 2020 है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बारे में कोई डिसीजन दिया हो, या राम मंदिर का उद्घाटन हो गया हो, ये इतिहास की किताबों में कब आना चाहिए वो अलग बात है, आप संदर्भ में अलग प्रकार से लिख सकते हो जानकारी के हिसाब से। इतिहास में दर्ज होने के लिए, किसी चीज को इतिहास में पढ़ने के लिए कम से कम 20 साल पुराना होना चाहिए। कितना साल पुराना होना चाहिए? 20 साल। मैं आपको बहुत गहरी जानकारी दे रहा हूं, अगर आप सिंपल किसी क्वेश्चन पूछें कि इतिहास किसको कह सकते हो, ठीक है, कितना पुराना कह सकते हो, ये तो कोई कह नहीं सकता। धरती की उत्पत्ति 4.5 लाख अरब, या वर्तमान में कितनी की दो बात की बात है, कितनी भी पहुंच सकते हो आप, लेकिन वर्तमान की कोई भी घटना इतिहास में कब शामिल करेंगे? जब उसको कम से कम 20 साल पुराना हो चुका हो। आज मोदी जी 2020 में है, जब 2040 आएगा, जब आप मोदी जी को इतिहास में आप कह सकते हो कि ये इतिहास की जानकारी हम पढ़ रहे हैं एक स्टैंडर्ड प्रमाण के अनुसार। इतना जरूर ध्यान रखें।
यहाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना आपको ये चीजें किताब में मिलेंगी। ठीक है, इतिहास में कोई चीज दर्ज होने के लिए 20 साल पुराना होना जरूरी है। इसलिए मैंने लिखा 600 बीसी से लेकर 2000 एडी तक। एडी और बीसी, ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं और एडी को बीसी, एडी को मतलब वर्तमान का ईसवी कहते हैं। वर्तमान में 2020 एडी चल रहा है या ईसवी चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता बीसी में थी, मतलब ईसा पूर्व पुरानी बात थी। ओके, ये आपने लिख चुके होंगे कि मिनिमम 20 साल चाहिए किसी भी इतिहास को दर्ज होने में। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास का इसका डिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल देखा। सबसे पहले आप ध्यान रख सकते हो आदि मानव किस समय थे, प्रागैतिहासिक काल में। यहीं से क्वेश्चन आप लिंक होंगे कि आपकी भीम बेटिका की गुफाएं हैं या गुफाओं में चित्र है, ठीक है, सभी प्रागैतिहासिक काल में। सबसे ज्यादा डीप क्वेश्चन आपका यही बन चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता आपके किस समय की है, वो सेकेंड भाग में है, प्रोटो या आगे ऐतिहासिक काल में। ये इतिहास में तो पढ़ते रहेंगे आप। आगे देखो, डालो हेडिंग। सबसे पहले हम उठा रहे हैं, हम यहाँ पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत डीप हो जाएगा। हम जैसे जैसे समय आएगा 4, 5, 10 क्लास में आपकी यहाँ पूरी कंडीशन खत्म कर दूंगा मैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल, तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। डालो हेडिंग प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब बीसी। और वर्तमान में क्या चल रहा है आपका, 2020 एडी मतलब ईसवी। अगर हम बात करें कि आज से हम 2020 से, जो वर्तमान में 2020 ईसवी कहते हो, 2020 एडी कहते हो, अगर आज से हम देखें तो कब की पुरानी बात है। तो कभी भी अगर मोटे मोटे तौर पे आपको निकालना है कितने साल हो चुके हैं, तो 2500 ये हो गए बीसी के, ये हो गए ईसा पूर्व के। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इसका पूरी समाधान देखेंगे। 2500 ईसा पूर्व ये पुरानी बात, बीसी की बात। और वर्तमान में चल रहा है एडी मतलब ईसवी, 2020 चल रहा है एडी। और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो लगभग 4520 साल की बात हो चुकी है। तो अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल का अंतिम समय का है, जहां खत्म समय हो चुका था, तो लगभग 2500 ईसा पूर्व वो हो गए। और जो वर्तमान में चल रहा एडी, इसको हम जोड़ते हैं, 2500 साल, और 2020 एडी को हम जोड़ते हैं तो लगभग 4520 साल पुराने, जब प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो चुका था। इसके बाद क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 4520 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ हो चुका था। ओके, अभी बीसी और एडी, ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर इतना देखें कि पुराने को जहां ईसा पूर्व लिखा उसको जोड़ते हैं किस में, जो वर्तमान का समय चल रहा है एडी, उसको जोड़ते हैं। ओके, जो भी जिस समय एडी में हो, जिस समय भी आप एडी में हो, बीसी में जोड़ दो, समय पता लग जाएगा उस समय से। ओके, चलो बाद में देखेंगे। इसमें लिखना शुरू करें। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति से 2500 ईसा पूर्व में आप एक स्टैंडर्ड आपने लिखा, तो पहली लाइन लिखो, प्राचीन इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे। कोई भी लिखित साधन, इस समय लिपि नहीं बनी थी। अरे इस समय लोगों को बोलना भी नहीं आता था, आ करते थे, इशारे देते थे, बाद में दिमाग लगाने लगते, अच्छा कुछ कह रहा है ये चीज। जब कोई पहाड़ पे चिल्ला था, कुछ ज्यादा समझदार हो जाते थे। ऐसा में कोई नेता बन जाता था, वो कुछ आवाज निकालता होगा, साउंड, तो क्योंकि आप वो सुनते थे। तो प्राचीन इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत, आज से हम कंपेयर करें, पूर्णता सभ्य नहीं था। इतना लिखें कि प्राचीन इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। सेकंड लाइन लिखी, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णता सभ्य नहीं था। इसको आप प्राग ऐतिहासिक काल कह सकते हो। अब जब लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे, फिर इतिहास कैसे लिख लिया लोगों ने? कुछ तो साधन लिया हुआ। नीचे लिखिए आपकी लाइन, देखो, इतना लिखो फटाफट, मैं आगे बताता हूं आपको। जब आप कह रहे हो जब लिखित साधन नहीं थे, कहीं लिखा नहीं था, रामायण महाभारत कोई चीज लिखी नहीं मिली, पर कैसे लिख दिया वर्तमान के इतिहासकारों ने?
ये पता लगता है खुदाई से। जब पुरातात्विक विभाग खुदाई करता है, कुछ निकल जाता है, किसी की खोपड़ी निकल गई, किसी चम्मच निकल गई, कोई साधन निकल गया कि ये समय, फिर बाद में वर्तमान के नई नई कार्बन डेटिंग के माध्यम से, ठीक है, नई नई शोधों के माध्यम से जांच होती है, फिर अनुमान लगाया जाता है कितनी साल पुरानी चीज है ये, ठीक है। फिर पता लगता है ये तो 5 लाख साल पुरानी है, जिसको आप रेडियो कार्बन C14 कह सकते हो। वो बात की बात हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी तकनीक का उपयोग किया। लेकिन मान लो किसी भी तकनीक का उपयोग कर कर पता लग गया कि ये समय 5 लाख साल पुराना है, 1 लाख साल पुराना है, एक मोटे मोटे तौर पर, तो मतलब इतिहासकारों ने अनुमान से लिखा, जब किसी साधन मिला हुआ खुदाई के माध्यम से, उसके आधार पर लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया। हर इतिहासकार ने अपने अपने हिसाब से लिखना शुरू किया। कोई कहता शुरुआत कैसी हुई होगी, कोई कहता होगा गुफा में रहने कैसी शुरुआत हुई होगी, कोई ने कहा होगा कि भैया जानवर पहले रहते थे, जानवर कहीं पहले बाहर गया होगा, कुछ लोग व्यक्ति अंदर आ गए होंगे, उनको लगा वाह बाहर तो बर्फबारी हो रही है, अंदर बड़ी सा थोड़ा हल्का हल्का हीट चल रहा है। फिर जानवर जैसे अंदर आए होंगे रात में, अरे इनने तो हमारे घर में कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने की प्रवृत्ति बहुत पहले ही से है जानवरों के, जानवर रहते थे गुफाओं में। तो फिर बाद में देखा, फिर बीच में जानवर आते होंगे, अरे ये वापस आते हैं, कई लोग अंदर आकर खा गए होंगे। फिर उनने जैसी जैसी कहीं आग का आविष्कार कर दिया होगा। कहते हैं कि गुफाओं के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं पुरातत्वविद के, कि वो गुफा के बाहर परमानेंट आग जलती रहती थी कि जानवर ना आए। ये बात की बात है, जितनी कहानी कहें उतनी पुरानी है। इतना लिखा, इस काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतः कंप्लीट की कहीं भी लिखा नहीं मिला। तो पुरातात्विक साधन पर निर्भर रहना पड़ता था। खुदाई में कुछ सामान मिलते हैं ना, उस पर निर्भर रहना पड़ता था। इस समय लिपि नहीं बनी थी। तो लिखो सेकंड लाइन, यहां तो लिपि की बात ही मत करो आप। तो मुंह से कुछ आवाज निकल जाती होगी, आ जो भी हो, तो उसी से अनुमान समझ पाते थे, वो ही बहुत बड़ी बात है। इस काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका मतलब है खुदाई से कुछ चीजें मिलती है, उसकी बात हो रही, हथियार हो या कुछ भी हो। इससे पता लगाया कि लोग पहले किसकी पूजा करते थे, महिला की करते थे या पुरुष की, देवी देवता की बात करते। कोई बोलते हैं महिला की पहले करते थे, ठीक है। उनको लगता है ये सृष्टि में यही सृष्टिकार है, यही धरती पर मतलब एक विकास कर सकती हैं। सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं। कई जगह इतिहासकारों ऐसी मूर्ति बनी देखी है, फोटो देखी है, प्रेग्नेंट लेडी की फोटो देखी उनने कि इनकी पूजा करते थे। तो ये सब इतिहासकार की बात होती है। इससे अनुमान लगाया कि पहली स्त्री देवी की पहले पूजा की गई, ठीक। उनको लगता है कि इसमें सृष्टि का विकास होता है। तो ये सब की सब बात होती है। कहाँ का मूर्ति मिली, कहाँ कोई पेंटिंग मिली, इस अनुमान अपन आगे देखेंगे। इतना देखा, प्राग ऐतिहासिक काल की पहली बात हुई। ये कोई लिखित साधन नहीं थे। अनुमान लगाया कि जो भी सामान मिल रहे हैं, जो पेंटिंग मिल रही है, उससे अनुमान लगाया। ओके, अब प्राग ऐतिहासिक काल में हमें देखा मानव उत्पत्ति से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक प्राचीन इतिहास का वह काल जिसमें कोई लिखित साधन नहीं थे। लिखित साधन की बात भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये है, और हम कह सकते हैं टोटल आदि मानव थे, सभ्य नहीं थे। इस काल की जानकारी हमें कैसे मिलती है? खुदाई के माध्यम से, कुछ भी साधन मिले हो। अब इसको ही प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी हथियारों का प्रयोग किया गया, वे सिर्फ पत्थरों से उपयोग किया गया। इतनी दम नहीं थी उस समय के मानव में कि लोहे को कुछ बना सके। धातु प्राप्त नहीं होगी। उनने सबसे पहले स्टोन को या पत्थर का उपयोग करना शुरू किया। इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को मोटे तौर पे आप क्या कह सकते हो? प्राग ऐतिहासिक काल को मोटे तौर पर पाषाण काल कह सकते हो। हल्का सा एक कदम और आगे लिखें तो ये लिखा ना, हम पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जिस धातु का प्रयोग करते थे वो था पत्थर, जो था पाषाण, जो था स्टोन। इसको ही हम कह सकते हैं एक कदम हल्का सा आगे पाषाण काल। ओके, जब मानव सभ्यता आदि काल में थे, आदि मानव थे, उसको हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। इसी प्राग ऐतिहासिक काल को आप कह सकते हो स्टोन एज, पाषाण काल। लिखना शुरू करें।
अब हल्की सी एक कदम और आगे आ गए, हम पाषाण काल पे आ गए। पाषाण मतलब पत्थर का युग। लिखना शुरू करें। मानव सभ्यता के आरंभिक समय, आदि काल, सबसे प्रारंभ, जब से मानव सभ्यता का विकास होने लगा था धीरे धीरे माध्यम से। अब विकास तो विकास समझे, किसी ने पत्थर मारा हुआ, पत्थर का वाय से उसकी हालत खराब हो गई, फिर पत्थर अच्छे से पकड़ नहीं आती, दूसरा पत्थर उठाना पड़ता, फिर पतले पत्थर बनाने पड़ेंगे। तो पाषाण काल को ही आप पत्थर के औजार की नई नई तकनीक के आधार पर अपना आगे आगे बांटेंगे। ओके, तो मानव सभ्यता के सबसे पुराने समय को पाषाण काल कहते हैं, जिस समय मनुष्य पत्थर के निर्मित टूल्स का या उपकरणों का उपयोग करता था। ये लिखा सामने, लिखें सीधा सीधा कि क्योंकि मनुष्य का जीवन पत्थर से बने उपकरण, मतलब स्टोन से बने, कोई भी स्टोन से बने कोई टूल्स कह सकते हो आप, उसका उपयोग करता था वह। यह समय पूरा खाने पीने में और बचने में लग गया था इनका। तो पहली हमने चीज देखी कि पाषाण काल को ही हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हथियारों का प्रयोग होता था, पत्थरों का, हर चीज पत्थर के बनते थे, पत्थर के लगभग घर बनते थे। हम आगे देखते रहेंगे, इसको हम कई भागों में बांटेंगे। तो पाषाण काल मतलब मानव सभ्यता का सबसे पुराना काल, जिसको आप कह सकते हो प्रागैतिहासिक काल। बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब है कि पत्थर के हथियार या पत्थर के औजार या पत्थर के हर चीज उपकरण बनाते थे, इसको हम पाषाण काल कह सकते हैं। ओके, टोटल स्टोन के ऊपर निर्भर थे या स्टोन के टूल्स पर निर्भर थे। अब आगे जाएं। अब हम अब यहां देखो, जितना आपने समझा इसको अपन ने यहां लिखने की कोशिश की है, तो लिखें प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे ऊपर जितनी हमने समझा, तो इसको एक ही लाइन में आप पूरा लिखने की कोशिश की है अपन ने। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स या एज या पीरियड, कुछ भी लिख लो, जिसको आप पाषाण काल कह सकते हो। और चाहे प्राग ऐतिहासिक काल हो या पाषाण काल हो, पाषाण काल को पाषाण काल इसलिए कहते हैं, पाषाण मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। पत्थर के ऊपर डिपेंड था तो पत्थर का युग कहने लगे। लेकिन पत्थर का उपयोग करने वाले व्यक्ति मतलब मानव सभ्यता का आदि काल, वही आदि मानव। ये सब एक ही है, बस हल्के ही नई नई तकनीक है। आपने एक कथन सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का, अगर धरती पे तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो मतलब परमाणु से युद्ध लड़ा जाएगा। ये तो नहीं कह सकता कि परमाणु से युद्ध करने में हालत क्या होगी, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं, जब चौथा विश्व युद्ध होगा, चौथा विश्व युद्ध होगा, वो पत्थरों से लड़ा जाएगा। मतलब यह है कि अगर सभी व्यक्ति परमाणु का उपयोग करेंगे, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, पूरी धरती का। फिर वही आदि मानव की शुरुआत होगी, फिर वही अगले युद्ध, फिर वही होगा, पत्थरों से होगा। ये तो बात हो रही है, तो वही पाषाण काल की बात हो रही है, स्टोन एज की। अब प्राग ऐतिहासिक मतलब आदि मानव। आदि मानव किसका उपयोग करते थे? ज्यादातर पाषाण का, पत्थर का। इसको अब यहां से हम लेना शुरू करेंगे। अब यहाँ प्राग ऐतिहासिक का समय खत्म, अब एक नया समय, मतलब समय खत्म नहीं, ये शब्द खत्म कर रहा हूं यहां से मैं। यहां से सबसे प्रचलित समय के बाद यूज करेंगे स्टोन एज। स्टोन एज को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। फटाफट ये जो आपकी इमेज है, जो आपका डायग्राम बनाना शुरू करो। पाषाण काल में सबसे पहले पुरापाषाण, जिसको आप कह सकते हो पेलियोलिथिक पीरियड या टाइम्स या एज। स्टोन एज को सबसे पुराने पाषाण काल, फिर मध्यम पाषाण काल,
फिर नवीन या नव पाषाण काल, ये चीजें हैं। तो जो इंग्लिश के जो शब्द एक हर जगह चलन में है वो अपन ने लिखने की कोशिश की है यहाँ। तो सबसे पहले पुरापाषाण, पाषाण को हम 3 भागों में बांटेंगे। यहाँ शुरुआत होगी, सही बात, कि आग कब जली, गुफा में कब हुए, लोगों ने कपड़े कब पहने, उबाल के कब खाया, लोगों ने मरने के बाद क्या किया, दफनाया कहाँ, घर के बाहर, घर के बाहर, लोगों ने पहिया कहाँ चलाया, ये पूरी कहानी अब शुरू होगी स्टैंडर्ड तौर पर। लिखो पाषाण काल। तो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले पुराना पाषाण, जिसको आप कहते हैं पेलियोलिथिक पीरियड, पेलियोलिथिक पीरियड। इसका हल्का सा कोई समय पूछ, मैं बार बार कह रहा हूं, अज्ञात काल कोई पता नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी साल के उपयोग किए हैं। कई ने 5 लाख यूज किया है, यहां की बात कर रहा हूं मैं। ओके, कई व्यक्ति ने अज्ञात काल बताया है, कई ने बोला 10 लाख, लेकिन फिर भी एक आपको भविष्य में याद रहे और प्रमाण के साथ अपन मोटे मोटे पे कह सकते हैं। ज्यादातर किताबों अनुमान ऐसा लगाया है। कहीं कहीं कहते हैं ये 10,000 की जगह 9,000 बोलते हैं, कहीं कहीं यहाँ 9,000 है, कहीं कई लोगों ने यहाँ 7,000 की जगह 4,000 बोला है। ये उस पर मजा, ये मेरे मन में है, आप इसको ही एक तौर पर लिखें। लेकिन फिर भी कोई इस पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। पुरापाषाण, सबसे पहले पेलियोलिथिक पीरियड, फिर मध्य पाषाण मेसोलिथिक पीरियड, फिर नियो नव पाषाण काल, ये सबसे आधुनिक। इनके समय में आप इसको ही सत्य मान के चलें, ठीक है। चलो, तो 10 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व आपको मानना है पुरापाषाण काल। मध्य पाषाण काल कह सकते हो 10,000 से लेकर 7,000। कई इतिहासकार 4,000 कहते हैं, आपको ध्यान नहीं रखना, वो सुनना है, जो लिख के लाए इसको फानर मानना है। और नव पाषाण काल कह सकते हो 7,000 से लेकर जब आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होने लगी, इसके बाद से। ओके, जब यहां पहली बार तांबे का प्रयोग हो जाएगा, पहली खत्म हो जाएगी। यहां तो पूरा पत्थर ही पत्थर, ध्यान रखें। अगर औजारों की दम पर इतिहास पढ़ना शुरू करें तो वो अलग इतिहास है। सबसे पहले पाषाण, फिर ताम पाषाण, तांबा प्लस पत्थर, फिर पत्थर का प्रयोग बंद, फिर कॉपर प्लस ब्रॉन्ज, फिर ये प्लस आयरन। तो इसका एक अलग इतिहास है, वो बात की बात है। बीच में जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको आते जाएंगे। तो सबसे पहले पुरापाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, ये समय आपने लिख लिया होगा। 10 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, फिर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण, लेकिन नव पाषाण 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व। ओके, ये आपके पास है। अब हल्का से यहां देखने की कोशिश शुरू करें कि सबसे, अगर हम बात करें कि इतिहास में जब मानव सभ्यता की शुरुआत होती है धरती पर, मानव की उत्पत्ति होती है, मानव कल्चर की उत्पत्ति होती है, वो होती है, कहां होती है? प्राग ऐतिहासिक काल। ओके, अब प्राग ऐतिहासिक में एकदम मानव होगा, एकदम पत्थर बनाए होंगे, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक के अंदर हम घुसना शुरू किया। सबसे ज्यादा एक बात होती है वो है पाषाण काल, जिसमें पत्थर का प्रयोग हुआ। अब पत्थर के बाद हमने सबसे पहले पत्थर के युग को हमने, स्टोन एज को भी हमने 3 भागों में देखा। 10 लाख से लेकर 2,500, मतलब इतिहास में सबसे लंबा, अगर हम समय की बात करें तो सबसे लंबा इतिहास समय की बात करें वो आपका प्राग ऐतिहासिक बात ही होगा, लगभग 10 लाख साल तक की होगी। दूसरी बात, आग ऐतिहासिक कितना समय? 2,000 साल का। इतिहास की बात कर रहे हैं वो और कम है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम परसेंट की बात करें, सबसे लंबा ऐतिहासिक किसका है? प्राग ऐतिहासिक काल का या पाषाण काल का। पाषाण काल में भी सबसे लंबा कौन सा होगा? पुरापाषाण काल। सबसे लंबा कौन सा होगा? पुरापाषाण काल। ये कितना है देखो, लगभग 10 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। ये पाषाण में सबसे पुराना पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। ये मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा जिसको आप कह सकते हो लमसम, तो पुरापाषाण काल है, और पूरे इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल है। आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ी ज्यादा बात हो रही है।
लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज़्यादा किसका भाग है पुरापाषाण काल का। ओके, चलो इसको अपन देखेंगे अगली क्लास में, पुरापाषाण काल क्या होता है। एक बार हल्का देख लो, अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, लिखने की कोशिश न करें कि हम पाषाण को 3 भागों में बांट रहे हैं। सबसे बड़ा पुरापाषाण काल है, सबसे पुराना पाषाण काल। पुरापाषाण का मतलब क्या होता है आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। लैटिन शब्द के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब ही होता है, कई सब्जेक्ट, कई किताबें, कई सब्जेक्ट होते हैं मानव शास्त्र में जिसमें पैलियो शब्द लगा रहता है हर जगह, पैलियो पैलियो, ठीक है, पैलियो, एंथ्रोपैलियो, कई चीज लगी होती, बात की बात है, ज्यादा इस पर ध्यान ना है। पैलियो का मतलब होता है सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम, ओल्डेस्ट। पैलियो का मतलब होता है सबसे प्राचीन, लैटिन शब्द के अनुसार बात कर रहा हूं मैं। और लिथिक का मतलब होता है पत्थर के बने औजार, पत्थर के बने औजार नहीं, उपकरण की बात कर रहे हैं, पत्थर के बने टूल्स। ओके, यहां बिल्कुल आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, पत्थर के साथ साथ में पाषाण भी लिखा है, इंग्लिश वाले बेटा ना, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। कि पैलियोलिथिक का मतलब ही ये है कि वह पत्थर के औजार का समय जो सबसे पुराना था। इस समय मोटे मोटे पत्थर बने होते थे। ओके, ये बात होगी। अब देखो, हर शब्द में लगा है लिथिक, यहां भी लगा लिथिक, यहां भी लगा लिथिक, मतलब यहां सब पत्थर के समय की बात होगी। लेकिन पत्थर के हथियार कैसे बनेंगे, आधुनिक बनते जाएंगे। पहले मोटे मोटे हथियार, देखो किसी को मारा होगा, पहला हथियार देखो कि देखो सीधा सीधा थोड़ा पैना बनाया होगा, इसने कोशिश की होगी, होमो हैबिलिस ने। बाद में देखो कितना हाईटेक बन गया, फिर देखो और बहुत पैना मार दिया हो, एक ही मर जाता होगा। महाभारत में इसका उपयोग होता है, भाले का ही, ठीक है। पांडवों सबसे बड़े भाई इसमें ही महारत प्राप्त थे। ये चीजें होंगी। तो पूरा पाषाण काल में पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर है, लेकिन पत्थर की बनावट में कुछ तकनीकी उपयोग चेंज होगी, उसके आधार पर हमने बांटा है, उसके आधार में हमने इसको बांटा है, ध्यान रखें, ठीक है। अगर हम सिंपल कहें, तकनीकी तकनीकी विकास, तकनीकी विकास तथा जलवायु में होने वाली परिवर्तन के आधार पर पुरापाषाण काल को, मतलब ये पुरापाषाण काल को भी हम आगे बांटेंगे, पुरापाषाण को भी। लेकिन अभी यहां आपने तकनीकी आधार पर पूरा पाषाण काल को बांटे हैं, 3-3 आधार पर। इस समय एक लाइन में लिखवाई है, जब उस समय जब पाषाण काल चल रहा था, एक अलग से नया क्वेश्चन, उस समय कौन सा समय था, हिमयुग वाला था। उस तो जैसे ही होमो सैम्पियस आता है, यहाँ बारिश बंद होती, यहाँ बर्फ की बारिश बंद होती है, यहाँ से सबसे ज्यादा ये वाला आधुनिक चिंतनशील व्यक्ति। तो पूरा मानव का विकास लगभग किसमें हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल में, जब हिमयुग था। और कहते हैं जब इंसान की सबसे जटिल परिस्थितियां थी, उसी समय व्यक्ति ने सबसे ज्यादा विकास किया था। ओके, अपन आगे पढ़ते जाएंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में देखा, पाषाण काल को, एक पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो सब पत्थर के युग था ये पूरा, यहां से लेकर यहां तक ये पत्थर ही पत्थर का, ध्यान रखना क्या था, पत्थर ही पत्थर, ये पूरा पूरा ही आया समझ में, ये पत्थर ही पत्थर था। पत्थर में भी तकनीक के आधार पर, और मौसम तो बदलता जा रहा था धीरे धीरे, हम वो बाद में अलग पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास इतनी ही।